नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि बैंक ने आपके एनपीए अकाउंट को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके अमाउंट मांगा है आपसे, तो बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से लोन लिया है और वह अपना लोन चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर देता है तो बैंक उसका अकाउंट एनपीए कर देती है। एनपीए करने के बाद उसके ऊपर सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करती है, जिसमें उसको लीगल नोटिस भेजी जाती है और उसके मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रक्रिया यह होती है कि बैंक आपके एनपीए अकाउंट में जो अमाउंट वो डिमांड नोटिस में मांगती है, उसमें वह जो अमाउंट मांगा जाता है वह काफ़ी बढ़ चढ़ के आता है। आपने यदि 10 लाख रुपए का लोन लिया और आपने 3 ईएमआई नहीं चुकाई, आपका अकाउंट एनपीए हो गया। अब बैंक आपसे पूरा टोटल 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए की डिमांड करता है उस डिमांड नोटिस में। तो क्या बैंक का इस प्रकार से डिमांड नोटिस में उस 12 लाख रुपए का मांगना लीगल है या नहीं है? क्या आप अपने उस बढ़े हुए रकम को कम करवा सकते हैं या नहीं? आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर, हमें डिमांड नोटिस आई है और बैंक ने पैसे को बढ़ा करके मांगा है, तो हम इस पैसे को नहीं दे सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बात को डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एनपीए में इस तरीके से जो पैसे बैंकों के द्वारा मांगी जाती है उसको कैसे कम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि बैंकों के द्वारा अनायास पैसा मांगा जाता है। जब भी किसी कस्टमर का अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक उसमें जो डिमांड नोटिस भेजती है उसमें वह पैसे को बढ़ा चढ़ा करके मांगती है। उसमें कुछ ज़्यादा ही पेनल्टी, सर्विस चार्ज और इंटरेस्ट लगाती है। इससे जो उपभोक्ता है, यानी जो कस्टमर है, यानी जो डेप्टर है, वह परेशान हो जाता है। वह उस डिमांड नोटिस में दिए हुए रकम को भुगतान नहीं कर पाता है, जिससे कि बैंक उसके खिलाफ सरफेसी एक्ट में लीगल एक्शंस लेती है और उसके मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देती है। तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यदि वह डिमांड नोटिस में आपको पैसा ज़्यादा लगता है तो आप अपने करंट अकाउंट के स्टेटमेंट को निकाल करके अपने एक सीए से उसका ऑडिट करवाइए। एक वेरीफाइड सीए ही आपको बता सकता है कि यह जो रकम बढ़ी है वह क्या सही है या नहीं है। यदि वह गलत होता है या फिर उसमें डिफरेंस आता है जो आपने पेड किया है, तो आप उस करंट स्टेटमेंट और सीए की उस रिपोर्ट को दोनों को लेकर के आप अपने स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक कंज्यूमर फोरम कोर्ट होता है, वहाँ पे आप लेकर के इसको चले जाइए और बैंक के खिलाफ लीगल एक्शंस आप ले सकते हैं। आपको इस प्रकार की जो मानसिक प्रताड़ना हुई है बैंकों के द्वारा, जो जिस प्रकार से मिसबिहेव किया गया है, इसके लिए आप बैंक के खिलाफ कंपनसेशन के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कंज्यूमर फोरम में आप अपना केस फाइल करके अपने उस बढ़े हुए अमाउंट को कम करवा सकते हैं। और यकीन मानिए, ऐसा होता है। और ऐसे ही अगर आप बैंक के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे तो बैंक आपकी इस बढ़ी हुई रकम को सही कर देगा और आपसे जो जेन्युइन पैसा होगा वही लेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना कि बढ़े हुए अमाउंट को कैसे कम किया जाए। तो दोस्तों, यदि आपने भी किसी बैंक से लोन लिया है और यदि बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं सरफेसी एक्ट में, अगर आप चाहते हैं कि उस बैंक से सेटलमेंट करना या फिर बैंकों के लीगल नोटिस का जवाब देना, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ घर बैठे ही विधिटेरिया चैनल के माध्यम से अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।